देखिए सदगुरु की कृपा से और मैं अपने गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हरिद्वार ऋषिकेश और जोशीमठ या बद्रीनाथ के आचार्यों से मैंने वेद भी पढ़े। आश्रम में ही मुझे आचार्य करवाने आए। 6 शास्त्र पूरी इंडियन फिलोसफी पढ़ी, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत, संख्य, सारे शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद सबकी ऋचाएं पढ़ी। फिर उपनिषद पढ़े 13, जो मुख्य 108 उपनिषद में से 13 है, 13 के 13 संस्कृत में। फिर व्याकरण शास्त्र पढ़ा, अष्टाध्यायी पढ़ी, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी और भी वेदांत के ग्रंथ पढ़े, रामायण, महाभारत, भागवत, अन्य संतों की वाणी। लेकिन मैंने गरीबदास महाराज की वाणी में सब चीजों का सार मिला। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत सब कुछ इस वाणी के अंदर है। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं चाल विरंगम बीन। गरीब सतगुरु के मधुर वाणी है। 4 वेद और शास्त्र कहाँ, 18 बोध है ना। कहते हैं सतगुरु की वाणी में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सबका सब इसमें निचोड़ मिलेगा। इसका मतलब है ये 5वां वेद है। गरीब सूक्ष्म वेद है 5वां, ताको पढ़े न कोई, और सूक्ष्म वेद संतों पढ़ा आवागमन न होए। ये कौन सा वेद है, 5वां वेद, सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद का मतलब स्वर वेद, जिन्होंने अपने भीतर श्वासासन शास्त्र निक्षे, जिसने श्वास में साधना की है, समझ की खोज की है, परमात्मा को पाया है। आप आरती में नहीं गाते रोजाना, श्वासा ही मैं सार, पद पद में श्वासा सार, दम देही का खोज करे आवागमन निवार, हरदम नाम सोहंगम सोई, आवागमन भोर ना होई। अब तो चढ़े नाम के छाजे, गगन मंडल में नौबत बाजे, है ना। सारा का सारा भेद सतगुरु ने ब्रह्म वेदी में भी दिया और संध्या आरती में भी दिया। अगर हम इनको ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है बस सुबह की आरती कर ली, शाम की कर ली, बहुत ध्यान से सुनो। बड़े सुंदर महंगे सूत्र दिए हैं सतगुरु ने इस वाणी के अंदर। तो गरीबदास महाराज फिर फरमाते हैं कि परमात्मा तो सत भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति का आरंभ कैसे हो, भक्ति कहाँ से जगती है, सत्संग से, कथा श्रवण से, और भक्ति से हमारे अंदर रंग चढ़ता है, भक्ति से परमात्मा मिलते हैं और भक्ति से परमात्मा रीझते हैं। आप भजन गाते हैं, साथ साथ बोलना है 2 लाइन। हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, गुरु साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। कब बिलनी काशी पढ़ आई, कब पढ़ आई गीता, कब बिलनी काशी पढ़ आई, कब पढ़ आई गीता। झूठे बेर हरि ने खाए, नेक शर्म नहीं कीता, हरि साचे दिल के मीता, गुरु साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। यानी परमात्मा साचे दिल के मीत है, हृदय में परमात्मा है। इसलिए संसार के भाई जो भी बाह्य साधन हमें दिए हैं उसका सदुपयोग करो, लेकिन परमात्मा की भक्ति करो। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ जाएगी, जो भीतर के पट खोल देगी। नहीं तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीबराज 8 गज ठाट फकीरी, बिना बंदगी झूठी चीरी, क्या राजा क्या प्रजा होई, हरि भक्ति बिन जन्म भगोई। कहते हैं राजपाट ठाट सब कुछ मिल जाए आपको, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना सब व्यर्थ है। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाट, अजर नाम निज बंदगी, और सतगुरु से वही साठ। परमात्मा पाना है तो पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु को जो हमारी आस्था को संभालता है, गुरु को जिसके चरणों में हमारा चित्त भी दंडवत हो जाता है, जहाँ हमारा मन भी लेट जाता है। नहीं तो मन इतना मोटा है हाथी जैसा, ये मुर्जीवा नहीं होता है, और मुर्जीवा बन के परमात्मा मिलता है। सागर की गहराई में मोती होते हैं, किनारे
किनारे बैठे रहेंगे तो मोती हाथ नहीं लगेंगे। मुर्जिया बन के जो डुबकी लगा जाएगा वो पा जाएगा। तो जीवन मुक्ता शोक हो आशा तृष्णा खंड, और मन के जीते जीत है क्यों भर में भरमंड। कहते कहीं भरम लो, जिसने मन को जीत लिया उन्हें गुण जीता, और मन जीतते भी झूठा ज्ञाना, 4 वेद और 18 पुराण। बलक शहर के बादशाह थे सुल्तान बाजीद जी, अनेक राज्य जीते उन्होंने, और इतना सारी जागीर इकट्ठी कर ली, धन धान्य, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बाजीद जी अपने 999 ऊंटों पर सारी सेना को काफिले को लेकर राजधानी से दूसरे बाजार में जा रहे थे, क्योंकि पहले राजे महाराजे अपने में संतुष्ट नहीं होते थे, दूसरे का भी किला जीतना है, कितनी हत्याएं हो, कितने नरसंहार हो, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी कि यहाँ सब कुछ जीतना है, और जीत के भी संसार से खाली गए। भक्ति बिना क्या होता है, राम उसको पूछो, ध्रुव को पूछो जाए, कहते भक्ति बिना कुछ नहीं मिलने वाला। ध्रुव को देखो 5 साल के थे और जंगल में तप करने चले गए, और एक भक्ति बिना रावण को देखो, सोने की लंका थी, एक रत्ती सोना उसके साथ नहीं चला। बाजीद ने भी बहुत इकट्ठा कर लिया, बड़े बादशाह थे, तो काफिले से जा रहे हैं, रास्ते में संकरी गली आ गई। जब ऊंटों पर जा रहे हैं तो एक ऊंट बेचारा भूखा प्यासा था, बुजुर्ग सा था, वो मर गया, काफिला रुक गया। तो बाजीद का भी काफिला पीछे हाथी में बैठा था, वो रुक गए। तो उन्होंने कहा भी क्या बात हुई, काफिला क्यों रुक गया, मेरे हुक्म से चलता क्यों नहीं है। तो एक ने आकर कहा महाराज एक ऊंट मर गया, और संकरा रास्ता था इसलिए काफिला रुक गया। कहने में ऊंट कैसे मर गया, मेरे पास ले आओ, क्या मर गया उसके अंदर। तो वो कर्मचारी ऊंट को घसीटते हुए बाजीद के पास लाए। बाजीद हाथी से नीचे उतर के कहने इसमें क्या मर गया, ये तो जी इसके आंख नाक कान सब कुछ है, इसमें तो मर क्या गया। तो उनमें एक विद्वान कर्मचारी था, उसने कहा मंत्री ने महाराज इसमें जो जीव आत्मा थी ना, ज्योति, वो निकल गई, ये तो हर मास का पुतला है, अब ज्योति निकल गई ना तो आंखें काम करेंगी, आंख है पर देख नहीं पाएंगी, कान है सुन नहीं पाएंगी, जीव है ये खा नहीं पाएगा, हाथ पैर है ये चल नहीं पाएगा। फिर ऐसे हम भी मरेंगे, मरेंगे, ये तो सबकी ज्योति निकलेगी। तो बाजीद जी वहां पर एक भजन गाते हैं आप हमेशा, उसमें प्रसंग आता है, मेरे साथ गाइए। बाजीद गए ठाओ ऊंट ने लोग कहते मुआ, रही उठन आली चीज ना बढ़ गया सलामी सुआ, कुछ न सिक बिगड़ा है नहीं बाजिद को चरुज हुआ, फिर छोड़ चला था राजन हो राजकाल के डर से, लागेगा मार्ग और लगी चोट करे चाह करके, भक्ति का मार्ग और लगी चोट करे चाह करके। बस वो बात चोट गिर सीधी भीतर है। बाजीद जी की आंखों से आंसू आने लगे, भी इतना बड़ा काफिला राजधानी सब व्यर्थ है, कहे जी व्यर्थ है। कहेंगे अच्छा। बाजीद जी अपने घर आया और वही काफिला छोड़ा, मंत्रियों को कहा छोड़ दो ये पर मुझे नहीं चाहिए धन दौलत। अपनी राजधानी में महलों में आया और फिर आके अपना जो धनुष तीर कमान था, तलवार फेंक दी, ढाल फेंक दी, धनुष तोड़ दिया। तो गरीबदास महाराज ने फरमाया है बाजीदा बाजार में है तरकस तोड़ कमान, सुतर मुए को देख कर छाड़ा सकल जहान, वे कपड़े पारे तब से डारे अब सब पर नाम हमारा है, बीबी रोवे चोली धोवे तो सुन बरताए हमारा है, और मैं अविनाशी आपेले सदगुरु को पाए उतारा है, कदे गले कंटक दुनिया जुती यूट्यूब के सागारा है। कपड़े भी उतार दिए, अल्फी पहन ली, तीर कमान छोड़ दिए और सारी रानियों को कहने लगे सब परिणाम सबको, अब मैं वापिस कभी नहीं आऊंगा, राजमहल छोड़ के जा रहा हूं। अब सारी उसकी रानियां पटरानियां रो पूरी, क्योंकि एक एक रानी तो होती नहीं थी। दूसरे राजा के शासन दे करके या दूसरे राजाओं को कभी युद्ध हो
के ले आते थे। कई कई रानियां होती थी, वो सारी खड़ी खड़ी रोए, कह लगे हम तो आपसे प्रेम करते थे। लेकिन बाजिद ने कहा अब दुनिया का प्रेम छूट गया, अब तो मालिक से प्रेम होगा। मतलब कीचड़ में डूबड़ जैसा गारा, ये तो गारा थी, सारी संसार का पचड़ा था, इसमें उलझा हुआ था। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बाजिद जी राजपाट महल छोड़कर और जंगलों में चले गए, सतगुरु की खोज की। सतगुरु बंदी छोड़ उनको मिले और दीक्षा दी और परमात्मा के आशिक हो गए। तो एक वाणी और बड़ी सुंदर लिखी गिरिदास महाराज ने, आशिक तो बाजिद देखा और आशिक झूठ में, बेगमा की लार छोटी मुआ देखा ऊंट में, लुटाया छिन में दृष्टि दागे उल्ट जाख्या नहीं वे, आए तो बाकर बीबी तरस आया नहीं वे, आशिक तो बाजिद देखा और आशिक नहीं वे। गिरिदास महाराज कहते हैं अगर सच्चा आशिक देखा परमात्मा को, बाजिद देखा, तरस नहीं आया। सारी बीबी पटरानियां बेटियां बच्चे रो रहे हैं, मंत्री रो रहे हैं, उनकी माताएं बूढ़ी वो रो रही हैं, लेकिन ऐसा आशिक देखा, बेगमा की लार छोटी मुंह देखा ऊंटे। देख कैसे टक्कर मारी सतगुरु ने अपनी प्यारी जीवात्मा को, ऊंट मरा हुआ दिखा दिया। और देखो हम रोजाना कितनी मौत देखते हैं, कुत्ता मरे सामने मरे, गाय भैंस मरे, ऊंट मरे, माता पिता मरे, बेटा बेटी मरे, सबकी मौत देखते हैं। प्यारे से प्यारे आदमी मरता है, 13 मिनट तक रोके फिर उठ लेते हैं, फिर वही संसार में बत्ती हो जाती है। लेकिन जिसको जगाना हो कैसे टक्कर मारे सतगुरु, मरे हुए ऊंट को दिखाकर और बाजिद काट दिया इस पचड़े पे। और फिर उनको साक्षात्कार हुआ बाजिद जी को, और फिर सतगुरु कबीर साहब की संगत मिली बाजिद जी को भी। तो इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं ये तो मेरा है संसार में, और सतगुरु हमें जगाने आते हैं। गए मिला मिलाई हो रही यो मेरा सब झूठ है, बाजिद का केसर लगा सतगुरु पाया ऊंट है, मिला मिलाई हो रही हो मेरा सब झूठ है। या देखो बचपन से लेकर कितने आदमी मिले, कितने बिछड़े, और आएंगे वो बिछड़ेंगे, संसार में मिला मिलाई हो रही है, सब बिछड़ रहे हैं, ये मेरा सब झूठ है। और बाजिंदा के सर लग गया, किसी किसी को चोट लग जाती है, जग जाता। जीतादास जी जग गए है ना, कितने बड़े जमींदार थे, और वो तो मारने गए थे, भगाने से गांव वालों के शासन में गांव से काटेंगे और यहाँ कर दिले बगल में छिपाएंगे। और सतगुरु की शासन जी करने गए, जीता तेरे लिए तो आए थे, तो इतनी देर क्यों कर दी। जीतादास जी के बगल से कर्द गिर गए, सतगुरु के चरणों में लेट गया, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में। 70 साल की उम्र है, देखो कैसे साक्षात्कार हो गया, जीतादास जी को जगा दिया। और अनपढ़ इतनी सुंदर वाणी बोलती, रोजाना यहाँ पर आते हैं सतगुरु की शासन जी महाराज का वाणी का भी दिव्य पाठ होता है। बड़ी बिल्कुल खड़ी भाषा में, हमारी आम भाषा में वाणी बोली है। कई बार मैंने ग्रंथ साहब बचपन से पढ़ती थी, सुनती थी, वैसे कि शासन जी का भी, गरीबदास जी का भी, दादू साहब का और कबीर साहब की वाणी, सतगुरु नित्यानंद जी महाराज की वाणी, ऐसा सौभाग्य रहा संतों की कृपा से बचपन से ही सुनने को मिलता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1,84 योनि के बाद जो हमें मनुष्य का चोला मिला है ये सस्ता नहीं है, गरीबी है। ये देही सोंगी नहीं महंगी रत्न मोले, जे समझे तो समझ ले नहीं कुलप कपाट न खोले। भी ये सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। अब हमें कोई कहे 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 आंख दे दो, हम देंगे नहीं ना। 5 लाख रुपए देंगे, अपनी 1 किडनी दे दो, नहीं देंगे ना। मतलब इतने महंगे ऑर्गन जो है परमात्मा ने हमारे शरीर में लगाए हैं। भले ही 8 मास का दिखता है, ये माटी का मैल है जासू कैसा ने, और जो साई मिल जाते तो नारायण दे, तो नर से नारायण बन सकता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य इस मनुष्य चोले में दी है। तो प्यारी आत्माओं, कैसी कैसी योनियों से गुजर कर अब ये आखिरी दाव है, और इसको चुकना मत। ये मनुष्य का चोला मोक्ष प्राप्ति के लिए है। किसी गाय भैंस कुत्ते का देखा कि द्वार खुल गया हो और परमात्मा पा लिया हो, नहीं।
इसी मनुष्य जोड़े में ही संभव है। इसलिए लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड डिवाइन, अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ एवरी मोमेंट, यूज इट मीनिंगफुली एवरी टाइम। बहुत कीमती और ये जीवन आध्यात्मिक बनाओ, एक एक इसके क्षण को इसका सदुपयोग करो। आप सदुपयोग कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर सदगुरु का ऐसा प्रचार ऐसी हो रहा है, आप दौड़े चले आते हैं, क्योंकि सदगुरु तो चुंबक की तरह है और हम लोहे जैसे जीव हैं। अगर इनके सानिध्य में आएंगे अपने चरणों में सदगुरु जरूर ले लेंगे। आप बहुत प्यारी आत्माएं, बहुत विशेष करता है, क्योंकि सिलेक्ट करता परमात्मा, तभी आप सत्संग में बैठ सकते हैं। परमात्मा जिसका सिलेक्शन नहीं करता वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकता, मरने आगे का चला जाएगा, कान में सोच पड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए दीन गरीबी बंदगी संतों से दी हेत, परमात्मा संतों से प्रीति रखिए और दीन गरीबी बंदगी रखिए। तो फिर देखिए पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, यानी आप घूमोगे ना, परमात्मा आपके पीछे पीछे रहेगा। आज तो हम भगवान के पीछे कहीं कोई मिल जाए, लेकिन आजिज मेरे आसरे, मैं आजिज के पास और गैल गैल लगा फिरूं जब लग धरनी आकाश। अगर कोई आजिज है अरदास करने वाला, मेरा प्यारा हंस है, मैं तो उसके गैल गैल रहता हूँ। कब तक? जब लग धरनी आकाश, जब लग धरती आकाश रहेगा, मैं अपने हंस आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता हूँ, उसकी हर समय हर संकट में रक्षा करता हूँ।